लॉकडाउन के बाद से यूँ तो काफ़ी गैर सरकारी तंजीमें काम करती आ रही हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो ख़ास तौर से काम कर रही हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन हैं सिर्फ जो लोगों को खाना खिला रही हैं, लेकिन कई ऐसे अदारे हैं जो खाना भी खिला रही है और अनाज भी बांट रही हैं। उन्हीं अदारों में कोलकाता के हरनबाड़ी लेन का एक अदारा है जिसने लॉकडाउन के बाद से काम शुरू किया था और अभी तक करता आ रहा। और उनके लोगों का कहना है कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक वो ये काम करते रहेंगे और अनाज भी बांटते रहेंगे। ये सारा काम ये लोग अपने खुद के पैसे से कर रहे हैं, बाहर से भी थोड़ी बहुत मदद हासिल हो जा रही है। इस अदारे की खास बात यह है कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखा है और कोरोना वायरस से बचने के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें करते आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। करने का इरादा है। मैं सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ जो अल्लाह ने हम लोगों को इस लायक बनाया, इस तरह चुना हम लोगों को कि हम लोगों के बीच में रह के लोगों का मदद कर पाएँ। ये खाना बनाने का जो खाना तस्कीम करने का काम जो हम लोगों के बीच में, ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इंशाअल्लाह हम लोगों के बीच में रहेंगे। सुख और दुख हर चीज़ में लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन भरा टाइम चल रहा है हिंदुस्तान के लिए, पूरे दुनिया के लिए। इस वक्त अगर हम अपने पड़ोस को नहीं देखेंगे तो किस वक्त देखेंगे? ये इंसानियत इसी को इंसानियत कहते हैं। और अभी हर चीज़ हम लोग अपने साइड में रख के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोगों के बीच में खड़े हैं और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक रहेंगे और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा। ये हम लोग के यहाँ 500 से 600 लोगों को हम लोग खाना आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और राशन अभी तक कितने लोगों तक घर तक पहुँचा दी है हम लोग अभी तक खुद नहीं गिन पाए हैं, क्यों हम लोगों के पास जो भी लोग आ रहे हैं, किसी भी कौम के लोग, इस वक्त हम लोग सिर्फ उनको मदद कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी वो इलाके के हों, किसी भी जगह के हों, हम लोग वो नहीं देख रहे हैं कि वो हमारे पड़ोस के नहीं, वो हमारे दूर के नहीं। अभी हम लोग ये देख रहे हैं वो एक इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान को काम आता है, इसलिए हम लोग लोगों के बीच में हैं। जहाँ तक हम लोगों को पूछ रहे हैं, जहाँ तक हम लोग को पता चल रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो नहीं हम लोग को खबर कर रहे हैं, उनको शर्मिंदा महसूस हो रहा है, तो वहाँ तक भी हम लोग पहुँच रहे हैं। उनको घर जाके उनको राशन दे रहे हैं, कई बार खाना भी पहुँचा रहे हैं। कि कई ऐसे लोग आज एक हिंदुस्तान पे एक बुरा वक्त आ गया है, तो इसलिए कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे, कोई अपने आप को किसी चीज़ से छोटा नहीं फील करे। इसलिए हम लोग उनको पर्दे में रखते हुए हम लोग जहाँ पर काम ये करते हैं, यहाँ पर बांस भी हम लोग बनवाए हुए हैं और हम लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते हैं कि हम लोग किसका मदद कर रहे हैं। क्यों लोग को ये कई ऐसे देख रहे हैं एनजीओ की तरफ से, लोग उनका फ़ोटो खींचते हैं, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका फ़ोटो खींचते हैं, तो फ़ोटो खींचना बहुत ख़राब लगता है। क्यों उनको अपने आप में महसूस हो रहा है कि ऐसा वक्त आ गया है कि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग उनकी मजाक उड़ा रहे हैं फ़ोटो खींच के, जो नहीं करना चाहिए किसी भी एनजीओ वाले को। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऐसा काम करें तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग इस तरह का ना करें कि वो आज ऐसा हाल आ गया, कभी हम लोग के साथ भी आ सकता है। क्यों हमारे इलाके में, ये पूरे हिंदुस्तान, ये पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी आया है। ये कोई सोचा नहीं था चीन का बीमारी हिंदुस्तान तक पहुंचेगा, ये पूरे गली गली तक फैल चुका है। इसलिए हम लोग सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग फ़ोटो खींच के किसी का अपडेट कर रहे हैं, खाने का अपडेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सोशल मीडिया में ये सब ना करें, क्यों ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये गलत मैसेज आता है। और इसमें हम लोग के इलाके में बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े हैं, बहुत इलाके के बड़े बड़े लोग भी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। पर्दे के पीछे से हमारे इलाके का काउंसलर शगुफ्ता परवीन साहब, जनाब परवेज़ इकबाल साहब का भी बहुत सहयोग है हम लोग के साथ, उनका भी हर वक्त फ़ोन आता है, वो भी पूछते हैं। और भी हम लोग के बड़े इलाके के जो भी लोग हैं वो फ़ोन करके पूछते हैं। कई ऐसे लोग बिना बोले कुछ भिजवा भी देते हैं। लेकिन हम लोग अपने मन में इरादा किए हैं, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग रहेंगे। अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड भी होता है तब भी हम लोगों के बीच में रहेंगे। सामने हम लोग का रमज़ान त्यौहार स्टार्ट होता है, हम लोग रमज़ान के ऊपर भी एक होमवर्क किए हैं, हम लोग उसका भी लिस्ट तैयार किए हैं। कई ऐसे लोगों के घर हम लोग रमज़ान का सारा इंतज़ाम बात करेंगे। क्यों सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे जो इस्लाम में रमज़ान जो सबसे बड़ा त्यौहार है, तो इसीलिए हम लोग अफ्तार का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। लोगों के घर तक पहुंचाएंगे अफ्तार, और लोगों को नहीं बोलेंगे हम लोग तक आइए, हम भी लोग उन तक जाएंगे कि उनको दिक्कत ना हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। हम लोग पुलिस के साथ हैं, पुलिस जिस तरह से कहेगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। कि वो जिस इलाके को पुलिस सील की है उस इलाके हम लोग जाना खुद बंद कर दिया और अपने जानने वालों को भी जाने मना कर रहे हैं कि पुलिस का फैसला हम लोग का फैसला रहेगा, पुलिस के साथ हम लोग हर वक्त रहेंगे। हमारे बड़ा बाबू ओसी साहब से ये बात हुआ है, वो बोले हैं ये डिस्टेंस की बीमारी है और ये डिस्टेंस हम लोग अकेला वो नहीं सबको। और इस वक्त हम कलकत्ता पुलिस का सैल्यूट करते हैं, वो इतने बुरे वक्त में लोगों के बीच में बिना डर बिना खौफ के वो खड़े। भाई कोविड का केस पॉजिटिव आया है, उसके घर वाले को क्वारंटाइन के लिए भी ले लिया गया है और उस बिल्डिंग को हम लोग सब मिल के सैनिटाइज़ भी किए थे। परवेज़ इकबाल साहब को हम लोग खबर किए थे, वो सैनिटाइज़ की पूरी टीम भेजे थे, हम लोग जाके खुद सैनिटाइज़ किए थे। हम लोग तमाम जितने लोग थे
क्यों एक की वजह से दूसरे को ना हो जाए। और ये सोशल डिस्टेंसिंग एक बीमारी, इस बीमारी का इलाज एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो हम लोग हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं तो हम लोग खुद देखते अपनी बीमारी को अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में खुद फैला देंगे। तो इस चीज़ को हम लोग को खुद मानना होगा। ये भी हम लोग ये कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उन लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करिए, घर जाइए, हाथ धोइए, जिस पैकेट को बाहर से ट्रैवल करके ले जा रहे हैं खाना, उसमें निकाल के उस पैकेट को हटा दीजिए और इस तरह से हटाइए कि कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। ये वायरस किसी भी जगह से किसी जगह ट्रैवल ना करे। ये 3 मई तो ये सरकार की तरफ से है। अगर ये सरकार अगर बढ़ाती है लॉकडाउन को तो हम लोग इस चीज़ को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग के बीच में कई ऐसे लोग भी हैं फंसे हुए हैं, बहुत दूर बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, 20-25 लोग हैं जो जा नहीं सके थे, लेबर क्लास के लोग हैं जो अपने बिहार जाना चाहते थे, तो उनको भी हम लोग ने रहने का जगह दिया। तो मतलब किसी को 2 आदमी के साथ, किसी को 1 आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो इससे क्या रहेगा, लोगों को भी दिक्कत नहीं हुआ, उनको भी हम लोग खाना का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम देखते हैं तो खुश भी होते हैं, लेकिन आप जो फोटो डालते हो सामने वाले का फोटो एडिट करके डालिए। कि इससे क्या रहेगा, सामने वाले का चेहरा नहीं पता चलेगा। क्यों, एक फ़ोटो देखे होंगे 20 से 25 लोग हैं, एक बड़ी ज़ईफ़ माँ को खाना दे रहे हैं और उस माँ का चेहरा उतरा हुआ है, बाकी लोगों का चेहरा खुशी में। तो ये बहुत अफसोस लगा वो फ़ोटो देख के कि आज वो माँ नहीं, वो माँ हमारी भी माँ हो सकती है, वो किसी की भी माँ हो सकती है, हालात किसी के साथ भी घुमा सकता है। तो इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारा काम करिए और सामने वाले को इज्जत देते हुए करिए। क्यों, सामने वाले को इज्जत देने से इज्जत मिलेगा। और ये काम हम लोग सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह पूरे मुल्क से ये बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। तो भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आप लोग समझिए ये गंभीर बीमारी है, ये छूत की बीमारी है, ये किसी को भी हो सकता है। अगर आप नहीं सोशल डिस्टेंस रखिएगा तो आप खुद को महफूज नहीं रखिएगा तो सामने वालों को आपके वजह से अगर हो गया तो क्या मुंह दिखाइएगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं ये बीमारी हिंदुस्तान के पूरे मुल्क से ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द। और हमारे बीच में जितने भी हमारे भाई, बड़े भाई जितने भी हैं, सबको मैं शुक्रगुजार करता हूँ ये हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के हैं। और अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं अगर ये किसी भी दिन तक अगर ये पहुँचे, कोई भी डेट तक पहुँचे, 3 मई तो एक नॉर्मल सा डेट है, ये तो दूसरा लॉकडाउन का डेट हुआ। अगर 5वां लॉकडाउन का भी डेट अगर हम लोग के सामने आता तो हमारे सब भाई हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह हम लोग सबके साथ लास्ट तक रहेंगे। और सोशल डिस्टेंस करते हुए अपनी ज़िंदगी काटिए। फ़िलहाल अभी यही एक बीमारी का इलाज है, किसी के पास इस बीमारी का दवा नहीं मिला है और ये बीमारी का इलाज अगर है तो एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम लोग सबको ये मानना पड़ेगा। हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस रखना, मुंह धोना, अपने घर के बच्चों को हिफाजत में रखना, बस यही ये बीमारी का इलाज है। ये काम हम लोग 10-12 आदमी मिल के ये काम अंजाम दे रहे हैं। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि हम लोग कोई अच्छा काम करने का हम लोग को मौका मिला और हम लोग कर रहे हैं। और सबों को ये चाहिए कि जो जहाँ है वो गरीब लोग को देखें, उनकी मदद करें, उनकी हर तरह की मदद करने की कोशिश करें। क्योंकि अगल बगल अगर पड़ोस में कोई भूखा ना रह सके, ये कोशिश करें सब लोग। खिलाने वाला तो अल्लाह है, हम लोग का कोई औकात नहीं खिलाने का, समझे। अल्लाह की मर्ज़ी से सब हो रहा और जहाँ तक अल्लाह हम लोग को सकाएगा, जहाँ तक हम लोग सकेंगे ये काम करते रहेंगे। मैं वार्ड 43 तृणमूल का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुबीन हूँ। मैं खुर्शीद अहमद जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं वार्ड 43 के, तो इसमें मंसूर भाई वगैरह हैं, जावेद भाई हैं, शहबाज है और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग ने 27 तारीख से शुरू किया है और यहाँ पर तकरीबन 150 के करीब कारखाना है। जो लोग मतलब 24, 25, 26 तक अपने गांव जा सके वो चले गए, किसी तरह से बाई रोड गए, बहुत परेशानी भी हुई। जो लोग बच गए कारखाने में, जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है और कारखाना बंद हो गया है, यहाँ पर जो भी कारखाना है वो एकदम समझिए मीडियम क्लास से नीचे है, तो उन लोग के यहाँ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो हम लोग ने सोचा कि कम से कम 300, 350 यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उन लोगों को मैं खाना, हम लोग मिलकर खाना तकसीम करें रात का। शुरू टाइम से ये हो रहा है और अभी तकरीबन इसमें हम 10 से 12 मेंबर जुड़े हुए हैं और सबके ताउन से काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी जब तक लॉकडाउन है, जब तक यानी कि होने का इरादा है, अल्लाह ने चाहा तो जब तक बंद रहेगा, जब तक चालू रहेगा। और एक दूसरे का भरपूर ख्याल करें, बस दूसरा कोई भूखा ना सोए।
चाहे वो किसी भी काम का हो। আমার বাড়ি হচ্ছে শিলচর আসামে। আমি বিল্ডিং প্রোডাকশন সাব কন্ট্রাক্টর, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। আমি আসছিলাম এখানে একটা কাজে, আসার সময় লকডাউন শুরু হয়ে গেছে, যে কারণে আমি দেখতে পারি নাই। আমি আছি একটা হোটেলে, আবাসিক হোটেলে এখানে থাকছি, আর এখান থেকে খাবার নিচ্ছি। ভাইয়ের আমার সবসময় খোঁজ খবর নিচ্ছে, আমি কেমন আছি, কীভাবে আছি, সবসময় আমার খোঁজ খবর নিচ্ছে, আমাকে ওরা খাবার দিচ্ছে। कटिहार का मजदूर नाम से है। हम लोग तो यहाँ फंस गए हैं। हम लोग का रहने का घर नहीं, मजदूर आदमी है और खाने का व्यवस्था ये लोग किया है लॉकडाउन से।